Hello everyone. I hope you are all are very nice. Today we are going to study the chapter 3rd, Hercules. Hercules is the name of a hero. Hanji dear, let's begin. Suppose you are walking to the school when you notice a big stone slab has come loose from the pavement and fallen on the road. It can cause a serious accident. जी डियर, आप रास्ते पे चल रहे हो स्कूल जाने के लिए और यू नोटिस अ बिग स्टोन। आप एक बड़ा सा पत्थर देखते हो रास्ते पे जो कि पेवमेंट होता है फुटपाथ से रोड पे आ जाता है। इट कैन कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट जिसकी वजह से ड्यू टू अ बिग स्टोन एक्सीडेंट होने का चांस है बेटे, हो सकता है। व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? ऐसी सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होगा? तो बच्चे एज अ सिटीज़न वी शुड रिमूव इट, हमें वो जो पत्थर है वो रिमूव करना चाहिए। ओके, लेट्स वी स्टार्ट अ चैप्टर। हाँ जी, हरक्यूल अ ग्रीक हीरो वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ ब्रेव मैन। वो ग्रीस कंट्री का बहुत ही ब्रेव और स्ट्रॉन्ग मैन है। ही वॉज ऑल्सो क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। वो काफ़ी चालाक है और होशियार भी है। बट द किंग डिटेस्टेड हिम। वहाँ का जो किंग है ना, वो उसे पसंद नहीं करता। ही वॉज अफ्रेड दैट द पीपल माइट मेक हरक्यूल्स द किंग इन हिज प्लेस। द किंग डिडेंट लाइक हिम बिकॉज उसे डर है, उसे लगता है कि लोग उसे इतना पसंद करते हैं कहीं उसे ही ना किंग बना दे, कहीं उसे ही ना राजा बना दे। दैट्स वाई द किंग डिडेंट लाइक हिम, ही हेटेड हिम। वो उससे नफरत करता है। लेट्स कम एट द फर्स्ट नंबर पिक्चर। हरक्यूल्स वाई डज एवरीवन लव हिम? वो बोलता है हरक्यूल है चारों ओर, तो कि सभी उसे क्यों पसंद करते हैं, क्यों उसे इतना प्यार करते हैं? द किंग स्पेंट हिज टाइम थिंकिंग अबाउट वेज ऑफ गेटिंग रिड होता है छुटकारा पाना। वो ऑल टाइम यही सोचता है कि मैं हरक्यूल से कैसे छुटकारा पाऊँ। बिकॉज ही अफ्रेड फ्रॉम हिम, क्योंकि उसे किंग उससे डरता है। ही इज थिंकिंग, वो सोच रहा है, आई मस्ट सेंड हिम ऑन एन एरेंट फ्रॉम वेयर इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक। वो सोचता है कि मैं इसे ऐसी जगह पे भेजता हूँ, ऐसा काम देता हूँ कि जहाँ से ये वापस ही ना आ पाए। वट वेयर, फिर वो सोचता है कहाँ भेजूँ। आइडिया, I'll ask him to get me golden apples which grow in hybrids. It's impossible to reach, so he will be gone for a long time. उसे आइडिया मिल जाता है, तो वो सोचता है कि मैं उससे बोलूँगा कि मेरे लिए गोल्डन एप्पल लेके आओ, सोने के एप्पल लेके आओ हाइब्रिड से। डियर स्टूडेंट्स, हाइब्रिड्स इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड मीन्स ये एक स्कॉटलैंड में एरिया पाया जाता है बेटे का, वहाँ पे काफ़ी आइलैंड है, वहाँ पे काफ़ी टापू हैं। उस एरिए को हाइब्रिड्स बोला जाता है। हाँ जी, तो वो बोलता है कि वहाँ से वापस आना तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो वो सोचता है ये तो कभी भी वापस नहीं आएगा। हा 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 हा, वो भी ऐसे खुश होने लगता है सोच के। लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज। द किंग कॉल्ड हरक्यूल्स। वो जो किंग है अब हरक्यूल को बुलाता है कोर्ट में। हरक्यूल्स, यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो एंड ओनली यू कैन गेट मी द गोल्डन एप्पल्स विच ग्रो ओनली इन हाइब्रिड्स, विल यू गो? अब वो तारीफ़ करता है, ही वॉज प्रेजिंग हरक्यूल्स की तारीफ़ करता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो, क्या आप मेरे लिए हाइब्रिड से एप्पल ला के दोगे? क्या आप जाओगे? आई नो ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ मी एंड होप्स आई वुडेंट कम बैक। लेकिन वो तो जानता है हरक्यूल्स, बिकॉज हरक्यूल्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो काफ़ी इंटेलिजेंट है ना और क्लेवर भी है, तो उसे मालूम होता है कि ये किंग मुझसे छुटकारा पाना चाहता है और ये चाहता है मैं कभी वापस ना आऊँ। लेकिन फिर भी वो एग्री होता है, हरक्यूल्स एग्रीड, वो मान जाता है कि येस योर मैजेस्टी, कि राजा जी मैं जाऊँगा। लेट्स कम एट द फोर्थ नंबर पिक्चर। हरक्यूल सेट आउट ऑन हिज जर्नी। On the way, he met the 3 maidens of the forest. He asked them the way to Hebrides. अब वो स्टार्ट कर देता है अपनी जर्नी हेब्रिड्स के लिए। तो उसे रास्ते में
3 मैडन्स, मैडन्स होता है अनमैरिड गर्ल्स, कुंवारी लड़कियां मिलती हैं जंगल में और उनसे वो पूछता है, वे मीन्स रास्ता, हैब्रिड्स जाने के लिए रास्ता पूछता है वो उनसे। ग्रीटिंग्स फेयर मैडन्स, कुड यू टेल मी द वे टू हैब्रिड्स। वो बोलता है कि क्या आप मुझे, कि प्लीज़, ही रिक्वेस्टेड, वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप क्या मुझे रास्ता बताओगे हैब्रिड्स जाने के लिए। फर्स्ट मैडन रिप्लाई करती है, बेटे ग्रीटिंग्स ब्रेव वन, आस्क द ओल्ड मैन ऑफ द सी, ओनली ही नोज द वे। वो बोलती है कि एक समुंदर में, सी में एक ओल्ड मैन रहता है, ओनली ही नोज द वे, ओनली उसी को ही मालूम है कि हैब्रिड्स कहाँ से जा सकते हैं। सेकेंड मेडन रिप्लाई, बट होल्ड हिम टाइट व्हेन यू फाइंड हिम, लेकिन जब आप उससे बात करोगे ना ओल्ड मैन से, उसे टाइटली पकड़ के रखना। और एल्स ही विल एस्केप एंड नो वन एल्स नोज द वे। और वो तीसरी जो मैडन है, अनमैरिड गर्ल है, वो बताती है कि अगर वो तुम्हारे हाथ से छूट गया ना तो उसके अलावा, उस ओल्ड मैन के अलावा कोई भी नहीं है जो हैब्रिड्स का वे, हैब्रिड्स जाने का रास्ता जानता हो। ओके। Picture number 5. Hercules walked along and saw the old man. He had long white hair and beard. He was sleeping. Hercules walked up to him and caught him in his arms. अब हरक्यूल्स चला जाता है बेटे, लुक एट दिस पिक्चर। वो ओल्ड मैन के पास चला जाता है। ओल्ड मैन के वाइट हेयर होते हैं और बियर्ड मीन्स वाइट कलर की उसकी दाढ़ी होती है। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा होता है। हरक्यूल्स क्या करता है, उसे अपनी बाहों से पकड़ लेता है। कॉट होता है पकड़ना। हु आर यू, वाई आर यू होल्डिंग मी टाइट, लेट मी गो। तो वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो हरक्यूल बोलता है, आई एम हरक्यूल्स, आई विल लेट यू गो ओल्ड मैन, बट फर्स्ट टेल मी द वे टू हैब्रिड्स। वो बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे रास्ता बताइए हैब्रिड्स जाने के लिए। पिक्चर नंबर 6. Hercules held him tighter and tighter, but the old man tried to change into a deer and run away. वो जो हरक्यूल्स होता है ना, उसे काफ़ी ज़ोर से पकड़ता है, और जो ओल्ड मैन होता है ना, अब किस में चेंज होता है, डियर में, हिरन में चेंज हो जाता है। फिर बोलता है, लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो। हरक्यूल सेट, फर्स्ट टेल मी द वे टू हैब्रिड्स, पहले मुझे रास्ता बताओ फिर छोड़ूंगा। इन द नेक्स्ट पिक्चर, देन द ओल्ड मैन ट्राई टू चेंज इनटू अ टाइगर एंड फ्री हिमसेल्फ। उसके बाद है ना, जो ओल्ड मैन टाइगर में चेंज हो जाता है। देन ही चेंज इनटू अ बर्ड, इसके बाद वो पक्षी बन जाता है। एंड ट्राई टू फ्लाई अवे, और वो उड़ने की कोशिश करता है। बट हरक्यूल्स टाइटन्ड हिज ग्रिप, वो काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ है हरक्यूल्स ने, फिर भी उसे छोड़ता नहीं है। अगेन वो बोलता है, लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इन द 8th नंबर पिक्चर, एट लास्ट द ओल्ड मैन सरेंडर्ड एंड टोल्ड हिम व्हाट ही मस्ट डू। एट लास्ट बच्चे, तो वो सरेंडर कर देता है, मान जाता है कि ओके मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड मैन बताता है, इट इज़ एन आइलैंड, आइलैंड होता है टापू है, गो अलॉन्ग द सी शोर, आफ्टर सम टाइम यू विल मीट अ जिएंट, ही विल टेल यू हाउ टू रीच हैब्रिड्स। वो बोलता है कि आपको टापू मिलेगा, आगे जाकर समुंदर के रास्ते से आपको वहाँ पे ना जिएंट मिलेगा, एक राक्षस मिलेगा, तो आप उससे पूछना कि हैब्रिड्स आप कैसे पहुँच सकते हो। पिक्चर नंबर 9th, हरक्यूल्स वॉक्ड अलॉन्ग द सी शोर। सी शोर होता है बेटे समुंदर के किनारे किनारे चलने लगता है हरक्यूल। आफ्टर सम टाइम ही सॉ द जिएंट स्लीपिंग ऑन द शोर, ही वॉक हिम अप, द एंगर्ड द जिएंट, दिस एंगर्ड द जिएंट। जो हरक्यूल होता है, थोड़े समय के बाद वो देखता है कि जो जिएंट है ना, जो दैंत है, राक्षस है, वो ना समुंदर के किनारे सो रहा होता है, और वो उसे उठा देता है। लेकिन वो अभी गुस्से हो जाता है जो ये जिएंट है, और बोलता है, हु डेयर्स टू हैव द ऑडेसिटी टू वेक मी अप, कि तुम्हें किसने, तेरी इतनी हिम्मत, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे नींद से उठाया। इट्स हरक्यूल्स हु डेयर टू वेक यू, वो बोलता है कि मैं हरक्यूल हूँ जिसकी हिम्मत हुई है आपको उठाने की।
The giant attached Hercule with his club. They fought and Hercules picked up and threw the giant on the ground. The giant got up laughing. हाँ जी बेटे, अब वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं और वो अटैक कर देता है हरक्यूल पे, हमला कर देता है। तो जो हरक्यूल होता है ना, उसे उठाकर ऐसे धरती पे पटक देता है, लेकिन फिर भी जो जायंट है वो हंस रहा होता है, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। हा 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 हा, यू कांट डिफीट मी हरक्यूल्स, वो बोलता है हरक्यूल तुम मुझे नहीं हरा सकते। ट्रू बट वाई, हम आई थिंक ही गो टू हिज एनर्जी व्हेन ही कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ। वो बोलता है कि मैं क्यों नहीं हरा सकता इसे, तो वो सोचता है कि जब मैं इसे अर्थ पे, धरती पे फेंकता हूँ ना, ऐसे नीचे फेंक देता हूँ, तो ये और एनर्जाइज, एनर्जी मीन्स कि ये और ताकतवर हो जाता है। इन द नेक्स्ट पिक्चर, एवरी टाइम Hercules threw the giant on the ground, he got up with more strength than before. The earth re-energized him. Next time Hercules picked him up, he held him up and did not throw him down. The giant became weaker and weaker. हाँ जी डियर, हर बार ऐसा ही होता है बेटे, हरक्यूल उसे अर्थ पे फेंक देता है, लेकिन वो तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज उसे अर्थ से, धरती से एनर्जी मिलती है। तो हरक्यूल को अब मालूम हो जाता है, हरक्यूल अब उसे ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़ के रखता है। ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर, ऐसे अपने हाथों पे ही उठा के रखता है, और जो जायंट है ना वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ही बिकेम वीकर एंड वीकर, कमज़ोर होने लग जाता है वो। तो वो बोलता है प्लीज़ पुट मी डाउन, आई एम वीक, ओके आई टेल यू, यू विल हैव टू मीट एटलस। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, कि मैं आपको बताता हूँ, कि आपको रास्ता बता दूँगा हैब्रिड्स तक जाने का। तो हरक्यूल बोलता है चल मी, कि पहले आप मुझे बताओ, आपको फिर छोड़ूंगा। द जायंट टोल्ड हरक्यूल्स वेयर टू फाइंड एटलस। अब वो एटलस बताता है कि आपको पहले एटलस के पास जाना पड़ेगा। तो जायंट हरक्यूल बोलता है कि अब वो मुझे कहाँ पे मिलेगा। हरक्यूल्स फाउंड एटलस, ही वॉज ट्राइंग टू बैलेंस द अर्थ अबव हिज हेड। ही इज एटलस बेटे, जो एटलस होता है ना, उसने अर्थ को अपने हाथों में हेड पे उठाया होता है। तो वो चला जाता है उसके पास। एटलस कैन यू टेल मी हाउ टू रीच हैब्रिड्स, माई किंग वॉन्ट्स 3 गोल्डन एप्पल्स फ्रॉम देयर। कि वो एटलस को बोलता है कि क्या आपको मालूम है कि हैब्रिड्स कैसे जाना है, कौन सा रास्ता है, क्योंकि मेरे राजा हैं ना, जो किंग हैं, उन्हें गोल्डन एप्पल चाहिए वहाँ से। तो एटलस बोलता है ऑफ कोर्स हरक्यूल्स, आई विल हेल्प यू, आई विल ब्रिंग द गोल्डन एप्पल्स फॉर यू, बट यू विल हैव टू कैरी माई बर्डन फॉर सम टाइम। वो बोलता है एटलस कि ओके मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन आपको पहले इस अर्थ को अपने हाथों पे, अपने हेड पे उठाना होगा, तभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेट्स कम एट द नेक्स्ट पेज। Hercules agreed and took the earth from Atlas. Atlas was soon back with apples. जो हरक्यूल है मान जाता है और अर्थ को अपने हैंड्स पे, अपने हेड पे उठा लेता है। तो जल्दी ही जो एटलस है ना, वो एप्पल्स को ले आता है। थैंक यू एटलस, नाउ टेक बैक योर बर्डन एंड गिव मी द एप्पल। हरक्यूल बोलता है कि आपका धन्यवाद, आप मेरे लिए एप्पल लेके आए, ये लो, आप अपनी अब अर्थ का बर्डन है जो, अपने दोबारा से आप ले लो इसे। हेयर हरक्यूल्स, आई हैव बॉट द एप्पल्स। इन द नेक्स्ट पिक्चर, बट एटलस हैड नो इंटेंशन ऑफ टेकिंग बैक द बर्डन ऑफ कैरिंग द अर्थ। अब जो एटलस है वो सोचता है, उसका मन नहीं होता कि वो इस अर्थ का बर्डन दोबारा से उठाए। टेक बैक द बर्डन, ओ नो, आई हैव कैरीड इट फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, नाउ आई कम बैक आफ्टर 1000 ईयर्स। वो बोलता है कि नो, मैं नहीं उठाऊंगा इसे, मैंने तो हज़ारों सालों से इसका बर्डन उठाया हुआ है, मैं तो वापस चला जाऊंगा, अब मैं 1000 ईयर्स के बाद ही आऊँगा। तो हरक्यूल को लगता है मैं तो फंस गया भाई। इन द नेक्स्ट पिक्चर, हरक्यूल अंडरस्टूड दैट एटलस वॉज ट्राइंग टू पाम ऑफ हिज बर्डन टू हिम। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड देन फाउंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। हरक्यूल को मालूम हो जाता है कि ये तो अब थक गया है, ये चाहता है कि मैं नहीं लूँ अर्थ का बर्डन। तो वो सोचता है और प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है। तो वो बोलता है आई हैव बीन हैड
मस्ट फाइंड अ वे आउट, आई नो व्हाट टू डू। कि वो बोलता है कि मेरे पास एक रास्ता है कि हमें क्या करना चाहिए। वाई डिडंट यू से सो अर्लियर, वेल आई वुड लाइक टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर कैरिंग दिस फॉर 1,000 ईयर्स। हरक्यूल बोलता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं बड़ा हैवी होकर आता, काफ़ी मजबूत बन के आता। अब मैं तो कमज़ोर सा हूँ, मैं इस अर्थ का बर्डन कैसे उठा सकता हूँ। In the next picture, he appeared to be willing to relieve Atlas for the next 1,000 years and asked Atlas to help him prepare himself. Atlas agreed to help Hercules and took the earth from him. तो वो बोलता है कि मुझे अब काफ़ी प्रिपेयर होना पड़ेगा, मैंने इतने सालों तक अर्थ को जो उठाना है। तो वो एटलस को बोलता है कि मुझे जाने दो, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के आऊँगा। तो एटलस एग्री हो जाता है और अर्थ को दोबारा से अपने हाथों में ले लेता है। ओके, हाँ जी डियर। हरक्यूल्स कलेक्टेड द गोल्डन एप्पल्स एंड वेंट ऑन हिज वे टू ग्रीस। अब हरक्यूल क्या बोलता है, वो एप्पल्स ले लेता है और वो चला जाता है। तो एटलस बोलता है कि ये क्या किया आपने। तो हरक्यूल बोलता है थैंक यू एटलस फॉर गेटिंग द एप्पल्स, माई किंग विल बी हैप्पी गुड बाय। तो वो बोलता है कि मेरा किंग बहुत खुश हो जाएगा कि थैंक यू, आपने मुझे गोल्डन एप्पल ला के दिए। The king was astounded to see Hercules back with the 3 golden apples. He began to plan another difficult errand for Hercules, but that is another story. अब जो बहुत काफ़ी खुश सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है किंग कि ये तो भाई 3 एप्पल भी ले आया। और वो सोचता है कि अब मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा इससे छुटकारा पाने का। तो हरक्यूल बोलता है योर मैजेस्टी, आई हैव ब्रॉट द 3 गोल्डन एप्पल्स एज यू हैड डिमांड। कि आपको जो चाहिए थे ना, आपको जो डिज़ायर थी, इच्छा थी गोल्डन एप्पल्स की, मैं वो ले आया हूँ। हाउ हैज़ ही हैव मैनेज टू कम बैक, मच फाइंड एन इवन मोर डिफ़िकल्ट इरैंड नेक्स्ट टाइम। अब किंग सोचता है कि ये तो इसने तो ये टास्क भी कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और डिफ़िकल्ट दूंगा इसे। ओके, हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी Hercules. I hope you have understood very well. Okay, bete, have a nice day. Bye bye.